अयोध्या भी जाएंगे तो भगवान राम खुश होंगे। अभी पहले दिन से मैं चंपत राय बंसल की भूमिका पर शक है, संदेह के घेरे में डॉक्टर अनिल मिश्रा ये बात कह रहा था। गोविंद राव, सुभाष श्रीवास्तव हो गया ना गिरफ्तार। भगवान के नाम पर लूट मचा रखी है और ये केस अलग है। ये भगवान राम के नाम की लूट, इसकी इजाजत तो ये देश नहीं दे सकता। मैं चूंकि पुराना आदमी हूँ, चोरी आज से नहीं हो रही, चोरी 1990 से हो रही है। जब राम आंदोलन चल रहा था, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। चढ़ावा कितना चढ़ा हम नहीं बताएंगे, चाहे पीएमओ भी संज्ञान ले ले। ये राम नाम की ऐसी लूट। बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ या नहीं? गोविंद राव कह रहे हैं ये तो प्रसार मीडिया यानी कि हम लोग, योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अयोध्या पर बुरी नजर मत डालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर चंदा चोरी में जो चोरी हुई है उसमें कितने लोगों की इस्तीफा हो गई है, कर्मचारियों का इस्तीफा हो गई है, नेताओं का भी इस्तीफा हो गया है। तो चंपत राय का भी इस्तीफा तय है या नहीं है, आज डिबेट में हम लोगों को पता चलेगा। तो फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैष्णो देवी के दर्शन करके आए, अच्छा हुआ, मां के दर्शन कराए प्रोफेसर साहब। अयोध्या भी जाएंगे तो भगवान राम खुश होंगे। अभी आज की तारीख में ये 8 छुटभइयों ने राम नाम की लूट कर दी, मान जाएंगे इस बात को भगवान राम? देखिए संदीप जी, यह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है और इसके लिए सरकार ने भी, समिति ने भी, ट्रस्ट ने भी और सभी राम भक्त मिल के सहयोग करते हुए इस बात को साफ कर दिए हैं कि इसमें जिसकी भी संलिप्तता हो, जिस तरह से भी है, जिस प्रकार से भी है, चाहे वो कोई भी हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मतलब छोटे छोटे ये कर्मचारी जिनको अनिल मिश्रा, चंपत राय इन्होंने वहां पर लगाया था चंदे की, चढ़ावे की गिनती करने के लिए, ये कर गए बस खेल, और किसी को पता नहीं लगा। कानो कान दिए तले अंधेरा हो रहा था। संदीप जी, इसी के लिए एसआईटी है। अच्छा, इसी की जांच कर रही है और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, त्वरित रिपोर्ट देते हुए या त्वरित रिपोर्ट एसआईटी गठित करते हुए सरकार ने गठित भी किया। और आपके हर बार इस तरह के जो सवाल हैं वो काम एसआईटी स्वयं कर रहा है। अच्छा, आपका सवाल बहुत वाजिब है। नहीं, मैं तो पहले दिन से, और आप मेरे साथ रहे हैं, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही सीधा सवाल में हमने सवाल उठाने शुरू किए थे। वो सवाल जायज लगे अब आपको? पहले दिन से मैं चंपत राय बंसल की भूमिका पर शक है, संदेह के घेरे में डॉक्टर अनिल मिश्रा ये बात कह रहा था। गोविंद राव, सुभाष श्रीवास्तव हो गया ना गिरफ्तार। पर ये एफआईआर कल कैसे कराई ट्रस्ट ने, अगर इन्हें अंदाजा था? नहीं, पहले एसआईटी बिना एफआईआर के ही चल रही है, अनुरोध पर सब चल रहा था। देखिए, एसआईटी की अपनी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कहां लिखा है ये? मैं बताता हूं, कौन सी प्रक्रिया है? हर केस के नेचर होते हैं। अच्छा, क्या है इसमें अलग क्या है? भगवान के नाम पर लूट मचा रखी है और ये केस अलग है। नहीं, हर केस का नेचर होता है, वो तो क्या नेचर है? एसआईटी बताएगी क्या नेचर? लेकिन वही और एसआईटी रिपोर्ट देगी जो इस ट्रस्ट के ही पदेन सदस्य हैं। बड़ी कोजी रिलेशनशिप है। देखिए, नहीं संदीप जी, इसमें बहुत साफ साफ है। सरकार भी कह रही है, राम भक्त भी कह रहे हैं, समाज भी कह रहा है और करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इसमें किसी भी प्रकार से कहीं कुछ भी बचेगा नहीं। पारदर्शिता, कुछ भी बचेगा नहीं। अच्छा, ये तो बताइए, ये रमाशंकर मिश्रा, उनके बेटे अनुकल्प मिश्रा और उनका दामाद लवकुश मिश्रा, ये तो सीधे रिश्तेदार हो गए और इनकी रिश्तेदारी अनिल मिश्रा से भी है और यही लोग लगे हुए थे गिनती के काम में और यही डकैती डाल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी होती है, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे देते हैं। पता नहीं इस्तीफा हुआ भी है कि नहीं। संदीप जी, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया से लेके राम मंदिर की सेवा के लिए जो लगे लोग हैं, हो सकता है परिवार, कुटुंब, नात बात, रिश्तेदारी, दूर दराज आपस में होता हो, भाई भतीजावाद। भगवान के घर में भाई भतीजावाद चलता है। मैं वही कह रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं कि हो सकता है कि जो सेवा में लगे हैं, जो व्यवस्था में लगे हैं, जो राम की आराधना कर रहे हैं, मंदिर की पूजा कर रहे हैं, उनके भीतर भी ये विकृति आ गई, उनके भीतर भी ये पाप आ गया, तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसको तो बचा दंड मतलब इस्तीफा देने से बस हो गया दंड? इस्तीफा भी पक्का नहीं? नहीं सरकार, हाँ संदीप जी, उसी पर मैं आ रहा हूं
केवल इस्तीफा की बात ही नहीं हो रही है, बात तो ये हो रही है कि एसआईटी जांच की है, ये ट्रस्ट क्यों नहीं बंद कर दी जाए? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कल तक तो गला फाड़ कर कह रहे थे ये तो बहुत गलत हुआ, एफआईआर तुरंत हो जानी चाहिए। आज कह रहे हैं 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म, पूरी ट्रस्ट को हटाने की क्या जरूरत है? देखिए इस ट्रस्ट में एक राम भक्त कैसे ट्रस्ट करे? संदीप जी बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका। एक करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार बहुत संवेदनशील है, दोनों सभी तरह से, दोनों प्रकार से, यानी ट्रस्ट भी इसके लिए गंभीर है, सरकार भी गंभीर है और गंभीर है। प्रोफेसर महेश वर्मा, आप बड़े आक्रामक थे शुरुआती दौर में जब मैंने ये सवाल पूछे थे। सीधा सवाल में ही हमने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। ये भगवान राम के नाम की लूट, इसकी इजाजत तो ये देश नहीं दे सकता। और ये तो अब साफ हो गया ये डकैती थी। आप मुझ पर एतराज दर्ज करते थे प्रोफेसर साहब, अब तो एफआईआर भी हो गई। अब याद आ गया, अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट एफआईआर करा रही है। अरे भाई नहीं, मैं आक्रामक इस बात के लिए था कि जिन्होंने चवन्नी का भी एक चंदा नहीं दिया, जिन्होंने राम जन्मभूमि पे शौचालय की बात करी थी, आज जो है इतने बड़े झंडा लेके जो है, अच्छा, जिसने चवन्नी नहीं दी वो कुछ नहीं बोल सकता, जिसने राम मंदिर बनवाया तो वो डकैती भी कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब डकैती भी कर सकता है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि चंदे के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला करने वाली पार्टी के सांसद संजय सिंह की नैतिकता का मैं दाद देता हूँ। एडमिरल रामदास ने क्या कहा, कई हजार करोड़ की चंदे की गबन का आरोप अच्छा, लगा, मतलब आप पर आरोप लगे हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय नहीं करेंगे, दूसरे के दामन पर जो दाग लगे हैं वो आरोप थोड़ी है। दिखाने भारतीय जनता मतलब ट्रस्ट ये कह देगी एसआईटी की जांच है, हम लेखा जोखा नहीं देंगे, हमने कितना दान हमें मिला, चढ़ावा कितना चढ़ा, हम नहीं बताएंगे, चाहे पीएमओ भी संज्ञान ले ले। ये राम नाम की ऐसी लूट बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप है? किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी का तो नाम भी नहीं लिया। कहा कि हम मैंने तो चंपत राय बंसल का नाम लिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान चलवाया, वो कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, उपाध्यक्ष तो चंपत राय बंसल है। जब उनसे पूछा गया चंपत राय बंसल पर एफआईआर हो तो मौन व्रत धारण कर गए। अरे भाई, ये उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों की बातों को लेकर ये पूरे ये राजनीति के स्टंट जो ये बना रहे हैं और कर रहे हैं, और ये जो स्टंट हुआ है ये करोड़ों के बारे में जो हो गए, जो वहां कुकृत्य हुआ, 200 किलो चांदी की ईंटें पता ही नहीं लगी कहां चली गई, बाकायदा वीडियो दिखा रहे हैं। और तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनसे पूछिए कहां से ये पर्ची दिखाएं, कहां से ईंट लेकर आए, किस रास्ते से लेकर आए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी बातें गौड़ हो जाती है अगर एसआईटी की रिपोर्ट में वो सारी चीजों का गहन पड़ताल किया गया, गहन जांच पड़ताल जो अभी विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे। एसआईटी ये रिपोर्ट दे देगी ना, सरकार मान लेगी ना सारी रिपोर्ट, प्रमाणिक है, प्रमाणिक है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। 2 तरह की एसआईटी होती है, याद करिए, एक अदालत एसआईटी गठन का आदेश दे तो उसकी तामील इन टोटो करनी पड़ती है, राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं। और प्रशासनिक एसआईटी हो जो कि ये है, सरकार उसे माने, खारिज करे, तरमीम कर दे, उसके ऊपर बैठी रहे। आप तो पत्रकार रहे हैं, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। इस एसआईटी में कुछ हो या ना हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, अच्छा ये अभी कितना बड़ा झूठ बोल गए संजय सिंह जी कि एसआईटी को एफआईआर कराना चाहिए। आज तक मुझे बता दीजिए कि कौन से एसआईटी ने, अच्छा एसआईटी नहीं कहेगी कि एफआईआर दर्ज होगी हमने यहाँ पर जो ट्रस्ट के, अच्छा एसआईटी नहीं कहेगी सर, कहना अलग बात है। अच्छा नहीं, कहना अलग बात है, लेकिन यह बात कहना कि एसआईटी ने एफआईआर क्यों नहीं कराया। अरे एसआईटी कहेगी ना एफआईआर करा। जो आदमी देश का कानून बनाने का, कानून निर्माताओं में जिसको कहीं उस बात के लिए पैसा मिलता है, वो आदमी आके टेलीविजन पे झूठ बोले। अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ या नहीं? गोविंद राव कह रहे हैं ये तो प्रसार मीडिया यानी कि हम लोग ये दबाव बना रहे हैं, अभी इस्तीफा कहां हुआ, किस बात का इस्तीफा?
योगी आदित्यनाथ चेता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या पर बुरी नजर मत डालो, राम भक्तों की परीक्षा मत लो। कौन ले रहा है परीक्षा? यह विपक्ष ले रहा है। ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, या मीडिया वाले, मेरे जैसे पत्रकार जो सवाल उठा रहे हैं, वो राम भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, या राम भक्तों के साथ धोखा किया गया है। और अब सुरक्षा कवच पहनाया जा रहा है क्या? एफआईआर करने की याद ट्रस्ट को, पहले ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी, उसके भी 11 दिन बाद याद आती है एफआईआर दर्ज कराने की। और एफआईआर में छुटभइयों के नाम, उन्हें नियुक्त किसने किया था? सारी पोल पट्टी आज मैं खोलने वाला हूं। और ऐसा कमाल का भाई भतीजावाद, ऑल इन द फैमिली, सब मिले हुए हैं जी, यह कहा जाता था। पर यहां तो सब मिलकर राम नाम की लूट कर रहे थे क्या? अब इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया है, लूट तो हुई है, डकैती तो पड़ी है, डाका तो डला है। पर असली आका, डाका का असली आका भी सामने आएगा। छूट तो कोई नहीं रहा है ना। अभी कौन किसी को क्लीन चिट दे दी क्या? भाई 8 आदमी ये गिरफ्तार किए गए हैं, आप सवाल उठा सकते हैं। चंपत राय का भी नंबर आ जाएगा, आना होगा तो। अभी इतनी हड़बड़ी जल्दबाजी कैसे है? किसी को क्लीन चिट मिली है क्या? संदीप जी, सबसे पहले तो आपको इस बात का साधुवाद कि आज के इस दौर में भी आप ईमानदार और जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं और सब मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं। मैं चूंकि पुराना आदमी हूं, चोरी आज से नहीं हो रही, चोरी 1990 से हो रही है। जब राम आंदोलन चल रहा था, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, वो कहाँ गया पता नहीं लगा। जब शिला पूजन हो रहा था, जब पादुका पूजन हो रहा था, तो लोगों ने चांदी की, सोने की शिलाएं और पादुकाएं दी थी, वो कहाँ गई पता नहीं लगा। तो उसकी खोज कर लेते आप। जमीन की खरीद का आप पर तो राम विरोधी होने का आरोप लगा डॉक्टर साहब। तो 90 से 91 से 96 आपकी सरकार, 2004 से 2014 आपकी सरकार, तब क्यों नहीं किया? हम तो राम भक्त है, इसीलिए इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन भावना में जब बहरा होता चीजें, तो चीजें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जो हम आरोप लगा रहे थे इनके ऊपर, वो हमारी बातें सही साबित हुई। इन्होंने बहुत नुकसान किया है, देश का भी और धर्म का भी। इन्होंने जब दंगे कराए, हजारों जाने गई, लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई, उससे नुकसान किया। और अब इन्होंने जो चोरी की है, पहली बात ये समझ लीजिए कि सैकड़ों करोड़ हो या हजारों करोड़ हो, सैकड़ों करोड़ से कम तो है नहीं। इसमें केवल चंपत राय तक ही मामला नहीं हो सकता। ये अकेले चंपत राय सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं बचा सकते हैं, इनके ऊपर के लोग भी शामिल है रुपया बचाने में। इसीलिए सारी ताकतें इन लोगों को बचाने में लगी हुई है। ये पैसा और अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस्तीफा दे दिया, जबकि स्थिति यह है कि दूसरा बयान आया है कि अभी इस्तीफे की कोई चिट्ठी नहीं मिली। हाँ, उस पर अभी असमंजस बना हुआ है। ने कहा है, हमने अभी हमें पुख्ता तौर पर ये नहीं पता लगा कि इस्तीफा नहीं हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है इस्तीफा है, पर खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्तीफा दरअसल दिया नहीं गया है। तो एक असमंजस है। दोनों बातें आ रही हैं। तो देखिए संदीप जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, भगवान राम का मुद्दा है। मैंने कल ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूं कि जब संविधान बन रहा था, ये पता था कि राजद्रोह होता है, लेकिन ये पता नहीं था कि रामद्रोह भी होता है। और एक सरकार आएगी जब लोग रामद्रोही साबित होंगे, वरना उसका भी कानून कोई बना होता। अभी जो भी कोई कार्रवाई हो रही है, आपने जो बात कही और मेरे मित्र विक्रम सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, कानूनी दृष्टि से और पुलिस की दृष्टि से। आपने भी अपने प्रोमो में जो बातें कही, उसमें तमाम बातें उजागर की, और पिछले दिनों भी जो बातें आपने कही, मैंने सुना है वो सारी बातें। इन लोगों ने देश तो मतलब आप कह रहे हैं राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह तो सुना था, अब ये रामद्रोह भी
दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। एसआईटी के फैसले के दौरान इसमें कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं, जिनमें 6 लोगों से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं। अनिल मिश्रा सहित कई लोगों को इसमें इस्तीफा हो चुका है। अभी चंपत राय की बात चल रही है कि इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। चंदा चोरी गिनने के वक्त हुई है, जिसमें एक परिवार पूरा सम्मिलित था, जिसमें चंदा गिनना जा रहा था, लेकिन उसी में कुछ घोटाला हुआ और चंदा चोरी हो गया। तो इसमें कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। क्या ये बस इस्तीफा तक ही रह जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा, सरकार में चोरी होती है रहेंगे और इस्तीफा सब देते रहेंगे, तो इसमें फायदा क्या होगा? आरोपियों को सजा तो नहीं मिलेगी। इस पर डिबेट किया संदीप चौधरी ने, तो बीजेपी प्रवक्ता तिनमिना गया। संदीप चौधरी ने कहा इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, जो लोग चोरी किए उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए और जो लोग इस्तीफा दिए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजद्रोह तो सुना था, अब तो रामद्रोह चालू हो गया बीजेपी सरकार में, और राम नाम के लूट पर बवाल मचा है बीजेपी सरकार में, और बीजेपी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। इसमें संदीप चौधरी ने डिबेट किया तो बीजेपी प्रवक्ता तिनमिना गया और उनसे खरी खोटी बदतमीजी करने लगा। और जो ये ट्रस्ट चल रहा है, इसमें एक राम भक्त कैसे ट्रस्ट करे? इतनी चोरी हो गई, चंदा चढ़ावा चोरी हो गई, वो भी राम भगवान का, जिसमें संदीप चौधरी ने कहा कि इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एसआईटी की टीम फिर से बैठानी पड़ेगी। और ये करोड़ों लोगों से जुड़ा आस्था का मामला है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। जब संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से आस्था पर सवाल पूछा तो बीजेपी प्रवक्ता बदतमीजी करने लगा संदीप चौधरी से। फिर संदीप चौधरी ने उसको खरी खोटी सुना दी। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।